नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए ट्रांसजेंडर को भी अब सरकारी नौकरियों में विकल्प दे दिया है। अब ट्रांसजेंडर भी सरकारी नौकरियों का फॉर्म भर सकेंगे, क्योंकि अब मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में पुरुष महिला के अलावा एक तीसरा लिंग भी भरने को मिलेगा, जो ट्रांसजेंडर का होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गुड्डन किन्नर जी, जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य भी हैं और लखनऊ में काफ़ी मेहनत करती हैं ट्रांसजेंडर के अधिकारों को बचाने के लिए। उनसे बात करते हैं और इस फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। मैम, मध्य प्रदेश सरकार ने अब अपने सरकारी नौकरियों के फॉर्म में ट्रांसजेंडर का भी विकल्प दे दिया, जिससे उन लोगों को आसानी होगी अपना फॉर्म भरने में। इसका क्या कहना है आपका? जी, मेरा ये कहना है कि और पहली बात तो मैं बहुत-बहुत अपने गवर्नमेंट को और जो मेरे प्रधानमंत्री जी बहुत-बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी और किन्नर समाज की तरफ से बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगी कि इस समाज के अंदर राम राज लाने वाले और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के, जो हमारे एक मसीहा बन के किन्नर समाज के लिए हुए हैं। जब से ये सरकार आई है, इस सरकार के अंदर हमने बहुत कुछ पाया है। कुछ खोया नहीं है, हमने बहुत कुछ पाया है और आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। हम लोग इसको सेलिब्रेट भी करेंगे अपने घर के अंदर, हमारे किन्नर समाज के लोग हमारे सोसाइटी के अंदर, कि जो हम एक समानता पा गए हैं नौकरियों का इशू होने के लिए कि भाई हमें नौकरियां मिलेगी, ट्रांसजेंडर लोग नौकरी कर सकते हैं। जैसे एक स्त्री की कुर्सी होगी, एक महिला जैसे बैठती है शान से, और एक मर्द एक पुरुष बैठता है शान से, नौकरी के लिए करता है, सुबह जाता है शाम को आता है। वैसे एक मेरा किन्नर भी होगा, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी करूँगी। कहीं मुझे मौका ऐसा मिलता है तो मैं भी करती हूँ और करूँगी, और अपने आने वाले टाइम में मेरे बच्चों को भी यही शिक्षा दूंगी कि तुम किसी और के ऊपर निर्भर नहीं, तुम खुद आत्मनिर्भर हो। क्योंकि ये गवर्नमेंट ने हमें नौकरी के लिए बराबर का दर्जा दिया है, हमें एक समानता दी है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए और धन्यवाद देना चाहती हूँ सबको। मैडम, मध्य प्रदेश में तो ये हो चुका है, आप उत्तर प्रदेश में रहती हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार से किस तरह की मांग करना चाहेंगे? जी, उत्तर प्रदेश सरकार मेरी योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, जब वो राम राज ले आए, क्योंकि कलयुग में राम जी ने वादा किया था कि मैं तुम्हारा राज होगा कलयुग में। आज वो राम बन करके आ गए हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। तो बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ बहुत जल्दी लागू होगी कि किन्नरों को भी एक आरक्षण मिलेगा कि हर जगह पे जहाँ जहाँ वैकेंसियाँ होंगी वहाँ किन्नरों के लिए भी 1% 2% ज़रूरी से ज़रूरी होगा। मैम, अगर वर्तमान में ट्रांसजेंडर की स्थिति की बात करें, तो आप तो यूपी पूरा देखती हैं, उन लोगों से मिलती हैं, उनके बीच रहती हैं, तो क्या दिखता है आपको? ट्रांसजेंडर की स्थिति क्या है वर्तमान में? देखिए, वर्तमान में किन्नर समाज की जो स्थिति है, पहले तो बहुत ही खराब थी और ये काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद किन्नर समाज को और ट्रांसजेंडर लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। आज ये स्थिति है कि हम आज़ाद हैं, हम फ्रीडम हैं, हम रात-बिरात निकलते हैं, बैठते हैं, हमको कोई भय नहीं। हम अपने घर में सेफ रहते हैं, हमारे दरवाजे खुले रहते हैं घरों के। हम इस सरकार में बिल्कुल सेफ हैं, हमें बहुत अच्छा है और हमारा समाज वाले बहुत काफ़ी हद तक खुश हैं इस चीज़ के लिए। और आगे जो भी हमारी मांगे होंगी, हम अपना दिल खोल करके महाराजा जी के पास, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के पास अपनी खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बराबर को हमको बराबरी दी है, समाज में बराबरी दिलाई। वो आए तो बराबरी दी मुझे, हमें बराबरी मिल गई। आप देख रहे हैं हम लोग बोर्ड के सदस्य हैं, किसी को राज्य मंत्री बनाया, किसी को उपाध्यक्ष बनाया, किसी को अध्यक्ष बनाया, किसी को कुछ भी बना दे, मतलब उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया कि इन 2 साल में, जब से ये गवर्नमेंट फिर से आई है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, मेरी बीजेपी जब से आई, तो बीजेपी का बोलबाला हुआ और बीजेपी ने स्त्री पुरुष के बारे में नहीं, आम जनता के बारे में नहीं, सबके बारे में सोच करके हमारे बारे में भी सोचा, किन्नर समाज के। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैम, उत्तर प्रदेश सरकार ने किन्नर कल्याण बोर्ड भी बना रखा है, जो किन्नरों के कल्याण के लिए काम करता है। आप भी उसमें हैं, तो किस तरह से काम करता है ये और कितना फायदा हो रहा है ट्रांसजेंडर को इससे? अरे, जो बोर्ड बना है, किन्नर कल्याण बोर्ड बना है, ये काम इस तरह से कर रहा है किन्नरों के लिए, सिर्फ नहीं, ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन, ट्रांसजेंडर, जो भी एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए सारा काम ही हो रहा है। गरिमा गृह आप देख लीजिए, चिकित्सा के लिए, पढ़ाई के शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, हर चीज़ में किन्नरों के लिए हर चीज़ का आरक्षण दिया हुआ है। उन्होंने एक लाइन दे रखी है, आप उसमें पढ़िए, उसमें देखिए जाकर के किन्नरों के लिए क्या नई फैसिलिटीज दी इस गवर्नमेंट ने। इससे पहले मैं इस चीज़ से और जो आगे नेता आए और जो मेरे मंत्री, बहुत से मंत्री महोदय लोग से आए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन उसी किन्नर ने
किसी किन्नर ने दुआ देकर के उनको एक मंत्री बनाया, और आपको इतनी तमीज नहीं है किसी किन्नर की आप बेइज्जती करें, आप बोले वो छक्कों की शादी नहीं होती। आप ऐसा नहीं, आप कह इस तरह से भी कह सकते कि किन्नरों की शादी नहीं होती, आप तो बेइज्जती कर रहे हैं। तो ऐसे मंत्री का क्या हाल होगा? हमें तो नहीं लगता कभी जिंदगी में वो वापस आएंगे। बस मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैंने बोल दिया है, वो दुनिया जान रही क्या है, लेकिन किन्नरों का दिल खुश नहीं उनसे। ठीक है। मैम, अब इस समय हम वर्तमान में ट्रांसजेंडरों की स्थिति देखते हैं तो कुछ लोग अपना पारंपरिक पेशा छोड़ करके कुछ और काम में लग रहे हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। हम तो बहुत ही खुश हैं कि हमारे समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कोई फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत बड़ा नाम कर रहा है, कोई एक्टिंग में काम कर रहा है, कोई जज बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई पुलिस में जा रहा है, कोई हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं। बहुत से लोग, हमारे किन्नर समाज के लोग कितने ही हैं जो छुप के काम कर रहे थे, आज खुल के काम कर रहे हैं। हर तरह से हर चीज़ में भागीदारी मिल रही। वैसे हमें समानता भी मिल रही है, हमें इज्जत भी मिल रही है, हमें समाज से प्यार भी मिल रहा है, और यही कोशिश होगी कि आने वाले, आज हमने बीज बोया है, कल पेड़ जब बड़ा होगा वो फल मेरे बच्चे, मेरे आने वाली अल खाएगी, मेरे आने वाली जो हमारी भविष्य में बच्चे होंगे, जो हमारा नाम चलाएंगे किन्नर समाज का, वो हमें याद करेंगे, और हमारे इस गवर्नमेंट और हमारे योगी आदित्यनाथ को इतिहास में याद करेंगे कि उनकी वजह से हमारा किन्नर समाज आगे बढ़ा है। मैम, अभी आप कुछ इस सम्मेलनों से होकर के आई हैं, ट्रांसजेंडर्स का सम्मेलन था, जी। तो उनमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या फैसले लिए गए हैं उनके बारे में देखिए, बताइए। हमारे सम्मेलन में ये होता है कि हमारे जितना भी समाज की, हम टोली बधाई करते हैं, घर घर जाके बधाई लेते हैं, बच्चों की होने की, शादी होने की, या गृह प्रवेश की बधाई, जिसकी जैसी स्थिति होती है वैसे हम बधाई ले लेते हैं। लेने के बाद हम उनको दुआएं देते हैं। उस पैसों को इकट्ठा करके पूरे हिंदुस्तान का, कोई 2000, कोई 1000, कोई 5000, कोई 3000, जिसकी जैसी क्षमता होती है वो इकट्ठा करते, 20, 50, 60 लाख, 50 लाख, 60 लाख ऐसे जोड़ करके वो एक सम्मेलन बड़ा सा होता है। 20 दिन, 25 दिन का भंडारा होता है। वो सारे कम से कम 5000, 10,000 किन्नर उसमें रहते हैं, वो खाते हैं, रहते हैं। उसमें पूजन भी होती हैं, यज्ञ भी होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाज के लिए होती हैं, जो हम बाहर नहीं कर पाते। वो अपने एक पंडाल में, एक गेस्ट हाउस में हम लोग वो दुआएं, आशीर्वाद और अपनी परंपरागत जो पूजाएं होती वो पूजाएं करते हैं। उन पूजाओं में दुनिया के लिए और आम पब्लिक के लिए हम लोग दुआएं करते हैं। जो प्रलय होने वाला है, जो गलत होने वाला है, वो हम लोग किन्नरों को आभास हो जाता है, उसके लिए दुआएं करते हैं। तो ये चीज़ें करते हैं। फिर उसके साथ साथ, क्योंकि हमें समाज के साथ भी चलना है, तो समाज के लिए भी हम डिस्कस करते हैं कि भाई समाज हमारे हमको एक्सेप्ट कर रहा है तो हम समाज के साथ क्यों ना जुड़े। तो इन बातों पे भी कहीं हद तक के बहुत अच्छा ही एक रिजल्ट आ रहा है। आप देखिए कि सारा समाज हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के बैठे हुए हैं। आज ये आम जनता ही की देन है, आप लोग की देन है, जो किन्नर समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। आपका जो माइंड ठीक हो गया है, पूरे समाज का माइंड ठीक हो गया, तो इसलिए हम भी ठीक हो गए। धन्यवाद मैडम। ये थी हमारे साथ गुड्डन किन्नर जी, जिन्होंने ट्रांसजेंडर के मुद्दों पर खुलकर बात करी। उनका कहना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों से बहुत खुश हैं, और वो ये भी मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी सरकारी नौकरियों में किन्नरों को कुछ आरक्षण या उनको फॉर्म भरने के लिए एक अलग कॉलम देने की व्यवस्था की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।